नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज तीसरा और अंतिम भाग इस पुस्तक का, जिसकी 3 करोड़ से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं, लोक व्यवहार, प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला, हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जिसके महान लेखक डेल कार्नेगी महोदय हैं। इसके महत्वपूर्ण अंशों को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। अहंकारी व्यक्ति सबसे सज्जन व्यक्ति को भी दुखी कर देता है। शेक्सपियर ने भी कहा है, अहंकारी व्यक्ति तनिक सी सत्ता की पोशाक पहनते ही ईश्वर के सामने ही ऐसे ऐसे नाटक करने लगता है, जिन्हें देखकर देवदूत भी आंसू बहाने पर विवश हो जाते हैं। डिज़रायली, जो ब्रिटिश साम्राज्य पर शासन करने वाले सबसे बुद्धिमान शासकों में से थे, उन्होंने कहा था, लोगों से उन्हीं के बारे में बातें कीजिए और फिर वे घंटों आपसे बातें करते रहेंगे। बहस से अवश्य बचें, क्योंकि इसमें जीतने वाला भी हार जाता है, क्योंकि जिस बात को सामने वाला बिना अपनी इच्छा के मानता है, वह अभी भी उसी विचार का होता है। अपने क्रोध पर सचेत रहें। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का कद इसी बात से मापा जाता है कि उसे किन किन बातों पर क्रोध आता है। बहस से एक ही लाभ हो सकता है, और वह है बहस से बचकर निकल जाना। 300 वर्ष पहले गैलीलियो ने यह कहा था, आप किसी व्यक्ति को कुछ नहीं सिखा सकते, हाँ, आप उसे अपने अंदर से सीखने में सहायता कर सकते हैं। ईसा मसीह ने बताया है, अपने विरोधी से तुरंत एकमत होकर सहमत हो जाओ। और ईसा मसीह के पैदा होने के भी 2200 वर्ष पहले मिस्र के सम्राट अखलोई ने अपने बेटे को यह कारगर सीख दी कि सदैव कूटनीतिज्ञ बनने का प्रयास करो। इससे लोग तुम्हारी बात तुरंत मान जाएंगे और इससे तुम्हें भी बहुत लाभ होगा। अतः हमेशा दूसरे व्यक्ति के विचार का सम्मान करें। भूलकर भी यह न कहें, आपकी बात गलत है। अपनी गलती को तुरंत स्वीकार करें। इससे आपको दोहरा लाभ होता है। पहला, दंड कम हो जाता है या समाप्त ही हो जाता है। दूसरा, आप ईमानदार हैं, यह सिद्ध होता है। इस संदर्भ में यह कहावत सदैव याद रखने योग्य है कि लड़ाई से आपको मनचाहा नहीं मिलता, लेकिन हार मान लेने से आपको मनचाहे से भी अधिक मिल जाता है। मधुर वचन और मित्रतापूर्ण रवैया अपनाकर आप लोकप्रिय नेता बन सकते हैं। लिंकन ने सटीक कहा है, जितनी मधुमक्खियां एक बूंद शहद एकत्रित कर सकती हैं, उतनी मक्खियां 1 गैलन सिरका नहीं कर सकती।
हर सफल व्यक्ति चाहता है कि कोई उससे संघर्ष के दिनों की बात करे। अतः विनम्र रहें तथा दूसरों को अधिक बोलने का अवसर दें। आप सदैव लाभ में रहेंगे। लाओ त्से के वचन को सदैव याद रखें कि समुद्र तथा नदियां सैकड़ों पहाड़ी झरनों का पानी केवल इसलिए ग्रहण करती हैं क्योंकि वे सदा अपने को उनसे नीचे रखती हैं। ध्यान देने योग्य तथ्य है कि दूसरे लोग पूर्णतया गलत हो सकते हैं, लेकिन अपनी नज़रों में सही होते हैं। इसलिए उसकी निंदा या आलोचना मत करिए। कोई भी मूढ़ व्यक्ति ऐसा कर सकता है। उन्हें समझने का प्रयास करिए। हाउ टू टर्न पीपुल इनटू गोल्ड पुस्तक में केनेल एम गुड ने लिखा है। थोड़ी देर रुककर सोचिए। आपकी अपने में बहुत रुचि है, लेकिन दूसरों में रुचि बहुत कम है। दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति ऐसा सोचता है। लोगों को प्रभावित करने के लिए आपको सामने वाले के नज़रिए को समझना होगा। संक्षेप में, पूरी ईमानदारी से सामने वाले इंसान का दृष्टिकोण समझने की कोशिश करें। प्राचीन ग्रीस के किंग्स गार्ड का आदर्श वाक्य था, डर सभी को लगता है, लेकिन बहादुर लोग डर एक तरफ रखकर आगे बढ़ जाते हैं। कई बार मर भी जाते हैं, लेकिन जीत हमेशा बहादुर की होती है। और इससे बड़ी चुनौती क्या हो सकती है कि कोई अपने डर पर विजय हासिल कर ले। जिस दिन से आप अपनी समस्या या दुख को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करेंगे, उसी दिन से आपकी समस्या ही आपकी सफलता का कारण बन जाएगी। विलियम जेम्स ने हमारी क्षमता पर प्रकाश डाला है। उनके शब्द सटीक हैं। जो कुछ हम हैं, उसकी तुलना में हम केवल आधे जागे हुए हैं। अपनी क्षमताओं को ठीक से पहचान नहीं पाते। अपनी मानसिकता तथा शारीरिक योग्यताओं का छोटा सा हिस्सा ही इस्तेमाल कर पाते हैं। मनुष्य अपनी समस्त क्षमताओं का दोहन नहीं करता। हर इंसान के पास बहुत सी ऐसी क्षमताएं तथा शक्तियां होती हैं, जिनका उपयोग करने में वे ज़्यादातर असफल रहते हैं। अतः सफलता छोटी हो या बड़ी, अपनी हो या दूसरे की, तारीफ करना न भूले। धन्यवाद। नमस्कार।